ईरान ने अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फिजाई दिफाई निजाम नस्ब कर दिया। ईरान ने हालिया 1-2 रोज में बड़ी कामयाबी के साथ अमेरिका के तकरीबन 7 हथियारों को निशाना बनाया, जिसमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन जहाज भी शामिल रहे। आपको बताएं कि ईरानी फौजी कमान का कहना है कि एक नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया, जिसका मकसद उन अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाना जो पहले बच निकल जाते थे। बयान में उनका मजीद कहना था कि इस नए एयर डिफेंस सिस्टम ने जुमे के रोज कामयाबी से अमेरिकी हथियारे, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को निशाना बनाया। एक अमेरिकी पायलट अब तक लापता है। ईरानी हुक्काम का दावा है कि 1 माह से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल की फिजाई बर्तरी के बावजूद ईरान अब अपनी फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वजीर दिफा ने ईरान की फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया। ताहम ईरानी हुक्काम के हालिया बयान ने इन तमाम तर दावों को गलत साबित कर दिया। याद रहे कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग में ताहाल अमेरिका के 7 जंगी हथियारे अब तक तबाह हो चुके, जो ईरान की बड़ी कामयाबी समझा जा रहा। मजीद आपको बताते चलें कि ईरान ने एक बार फिर से इसराइल और अमेरिका को खबरदार किया है कि वो शहर के जौहरी प्लान को निशाना बनाने के संगीन नताइज साबित होंगे। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास ने मगरबी ममालिक पर दोहरे मेयार का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यूक्रेन के जौहरी प्लान के मामले पर शदीद रद्द अमल देने वाले ममालिक ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों पर खामोश क्यों हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन के जौहरी बिजली घर के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया, लेकिन ईरान के जौहरी बिजली घर पर मुबैना हमलों के बावजूद कोई मौसर आवाज अब तक न उठ सकी। उनका मजीद इस हवाले से कहना था कि इसराइल और अमेरिका ने प्लान को मुतादिद बार निशाना बनाया, ताहम आलमी सतह पर इस पर वो तवज्जो नहीं दी गई जो यूक्रेन के मामले पर देखी गई। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार किया कि अगर किसी जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचा तो इसके नतीजे में पैदा होने वाली तबकारी के असरात सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि खलीजी तावन कौंसिल की दारुल हुकूमत भी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान की तनसीबात को निशाना बनाना इस बात की निशानदेही करता कि मुखालिफिन के असल मकासद क्या हैं। याद रहे कि जौहरी बिजली घर यूरोप का सबसे बड़ा जौहरी प्लांट है और रूस यूक्रेन जंग के दौरान इसके गिर्द होने वाली कशीदगी पर आलमी बरादरी की जानिब से मुसलसल तशवीश का इजहार किया जाता रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज ईरान ने मुख्तलिफ वाक़यात में अमरीकी एयरफोर्स का F-15 और एक A-10 तैयारा मार गिराया, जिसके बाद इस जंग में अब तक तबाह होने वाले अमरीकी तैयारों की तादाद बढ़कर 7 तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता माह 2 मार्च को कुवैत में इस वक्त अमरीकी फ़ज़ाइया को नुकसान उठाना पड़ा, जब कुवैती एयर डिफेंस ने अमेरिका के 3 F-15 तैयारे फ्रेंडली फायर के दौरान मार गिराए। ताहम तैयारों में मौजूद पायलट समेत अमले के 6 अरकान बाहिफाजत उतारे गए। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा ने रवां हफ्ते एक बयान में कहा, 3 पायलट ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए वापस पहुंच चुके। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि 12 मार्च को अमेरिका का C-135 जेट टैंकर इराक में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें अमले के 6 अफराद भी हलाक हुए। अमेरिकी फौज ने बयान में कहा कि रीफ्यूलिंग जहाज को दुश्मन मुल्क या फ्रेंडली फायर में नहीं गिराया गया। फौज ने कहा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान रीफ्यूलिंग जहाज का हादसा दूसरे जहाज से टकराने की वजह से पेश आया, और जबकि दूसरा जहाज बाहिफाजत लैंड किया गया। दूसरी जानिब ईरान ने 27 मार्च को सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया, जिसमें अमेरिकी फिजाइया का E-3 सैनिटरी एयरबोर्न तबाह किया गया, जिसकी तस्वीर भी मीडिया ने हासिल की। रिपोर्ट में बताया गया कि इस हमले में अमेरिकी फौज के 10 अहलकार जख्मी और हलाकत की रिपोर्ट न आ सकी। ताहम जराए ने कहा कि इस हमले में अमेरिकी फिजाइया का टैंकर एयरक्राफ्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, गुज़िश्ता माह एक और कार्रवाई में एक अमेरिकी F-35 ने मशरिक़ वस्ता में हंगामी लैंडिंग की। ताहम जराए ने बताया कि ईरानी फायर लगने के बाद तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी।